रामगोपाल मिश्रा, जिसकी उम्र मात्र 21-22 साल का, हमारे अपना ही खून तो है, हिंदुस्तानी सारे अपने हैं। उसको कह रहे हैं नाखून नोचा गया। क्यों झूठ बोलो नाखून नोचा गया? अभी तो रिपोर्ट आ गई ना, कह रहे थे नफरत की आवाज, ये बीजेपी वाले झूठ बोल रहे थे, नहीं नोचा गया नाखून। क्या रिपोर्ट आई है? एससीएमओ की रिपोर्ट दिखाइए आप और बताइए आप। इस तरह का प्रोपेगेंडा मत फैलाइए समाज के अंदर में। जहां किसी की भी अगर मौत होती है, हमारे अपने लोग जाते हैं, हमारे अपने लोगों का परिवार बर्बाद हो जाता है आपकी राजनीति के चक्कर में, आपकी नफरत की राजनीति के चक्कर में। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सब अपने हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। आप सिर्फ हिंदुस्तान पे राजनीति करना चाहते हो, राज करना चाहते हो, इसलिए हमें बांटना चाहते हो। बटोगे तो अच्छा, ओके, नाउ प्लीज रिलैक्स। हिंदू आपके हैं ना अनुराग जी? नाउ प्लीज रिलैक्स। मैं मान लूंगा हिंदू आपके हैं, मैं मान लूंगा। आप मुझे अखिलेश यादव की रामगोपाल की हत्या पर, लिंचिंग पर एक बाइट दिखा दीजिए। राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, प्रियंका गांधी की, ममता बनर्जी की, उद्धव ठाकरे की, किसी की भी ओके मैं मान लूंगा आप हिंदुओं। दीपक दादा, कंचना जी आ रहा हूं। दीपक दादा, आपने बीजेपी को सुना, सपा को सुना। आई डोंट वांट दिस मल्टी। थैंक यू। दीपक दादा, कौन कर रहा है ये नफरत की राजनीति? नहीं देखिए, बटोगे कंचना जी आ रहा हूं उसके बाद। ये एक पब्लिक भाषण में कहा गया। अब मुझे पता नहीं था अफजाल भाई ने कैसे बोला, वरना पब्लिक भाषण में कोड वर्ड भी दिए जाते हैं सार्वजनिक भाषण में, ये मैंने पहली बार सुना है। और बटोगे तो कटोगे हमारे समाज के लिए कोई बहुत नई बात है, ये नहीं है। इसको सिर्फ एक बार दोहराया गया है। 800 साल के आसपास इस्लामिक आक्रांता बटोगे तो कटोगे आधार पर काम करते रहे, और इस दौरान उन्होंने बांटा भी, काटा भी, राज किया। उसके बाद 200 साल तक ये ब्रिटिश जो कि क्रिश्चियंस थे वो आए, उन्होंने भी हमें बांटा, कईयों को काटा भी, और उसके बाद राज भी किया। तो ये तो हमारे समाज में पिछले 1000 साल से होता आया है। और योगी जी ने जो कहा या प्रधानमंत्री ने जो कहा, भाई पूरे लोकसभा का चुनाव उठाकर देख लीजिए, जाति में बात करिए, जाति जनगणना बात करिए। क्या ये जातियों में समाज को काटना नहीं था? क्योंकि इनको लगता है कि हिंदुत्व राष्ट्रवाद की कार्ड जो है जाति है। जाति भारतीय राजनीति से जाति नहीं है, इसीलिए इस पुराने कार्ड को 2024 के इलेक्शन में फिर से जिंदा किया गया। और ये तो हमारे इतिहास का पाठ रहा है। मैंने आपको समझाया, बटोगे तो कटोगे, नहीं सुधरेंगे तो कटेंगे, बटते तो हम हमेशा से रहे हैं। और एक बार फिर से बांटने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब जो लोग मुसलमानों के वोट की राजनीति करे वो सेक्युलर, लेकिन अगर कोई हिंदुओं को जाति में न तोड़ने की बात कह रहा हो तो वो कम्युनल और नफरती सोच वाला कैसे हो जाता है? मुझे ये लॉजिक आज तक समझ नहीं आया। ऐश्वर्या, कंचना जी समझाएंगी दादा ये लॉजिक? कंचना जी। नहीं, लॉजिक समझाऊंगी। अभी बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे क्या, लेकिन मेरा सवाल है इनसे कि आर्यन मिश्रा का जब गौ हत्या, गौ के नाम पर जो रक्षक करने वाले लोग हैं उसका लिंचिंग कर देते हैं, आपकी सरकार ने कितने लोग का इनकाउंटर किया सर? और आपकी संवेदना कहाँ थी उस समय, बताइए। लेकिन मेरा 2 सवाल और है एडेड। पहला सवाल ये है कि अगर इनकाउंटर ही हर चीज का सोल्यूशन होता तो उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बन जाना चाहिए था। जितने इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए उतने इनकाउंटर और कहीं नहीं हुए, और उत्तर प्रदेश में ये दंगा तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी रिसेंट में इनकाउंटर हुए हैं। इनकाउंटर सोल्यूशन नहीं है, ये आपकी सरकार ही ने खुद प्रूव कर दिया है। और दूसरा, थोड़ी स्क्रिप्ट बदल लीजिए। क्या मुख्य स्क्रिप्ट बार बार लगाते हैं, फिर उनसे कहलवाते हैं, फिर टांग लेकर आते हैं, फिर उस वीडियो को जो एक प्रूफ है जो पुलिस के पास होना चाहिए, लेकिन वो मीडिया के पास तक भेजा जाता है ताकि उसको चलाइए, क्योंकि आगे चुनाव आने वाला है और आपको चुनावी फायदा हो। लेकिन आपके जो कोड वर्ड करे ना, क्या कोड वर्ड, मैं उसको डिकोड करती हूँ। कोड है MOI, M से मोदी, जो हमें आप कहते हो ना MOI समीकरण, दरअसल बीजेपी में है MOI समीकरण। M से मोदी और Y से योगी, मोदी योगी समीकरण में मोदी योगी को खत्म करना चाहते हैं। अब योगी को ये जो उपचुनाव है जीत कर प्रूव करना है कि नहीं, हमें नहीं खत्म कर सकते आप। तो उसके लिए अगर आप एक राज्य में अशांति फैलाना चाहते हो, कानून व्यवस्था को ढीला छोड़ना चाहते हो, पुलिस इनकाउंटर करके दिखलवाना चाहते हो, देखो देखो हम कितने अच्छे हैं, तो इससे आपको वोट नहीं मिलने वाला है। ये सारा सियासी हो रहा है। और 10 जो सीटों पर उपचुनाव है उसके लिए आप कर रहे हो, आपको लगता है आप जीत जाओगे, नफरत फैलाकर तो आप नहीं जीतोगे। ये है डिकोड वर्ड, जो कोड वर्ड की बात कर रहे हैं जी। कोई काउंटर, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, चुनाव से कोई लेना देना, ठीक है चलिए, अगर चुनाव से ही लेना देना है आपको ऐसा लगता है
तो अखिलेश यादव भी तो चुनाव में है, उन्होंने क्यों नहीं करी रामगोपाल की बात? और अजय राय ने क्यों नहीं करी जब जरूरत थी? जब एक परिवार के बच्चे को इस तरीके से मार दिया तो क्यों नहीं बात करी? और हिंदुओं की वोट तो आप भी लेती है कंचना जी, आपकी पार्टी में भी जाती है जाति के आधार पर, आपने क्यों बात नहीं करी? आपको लिंचिंग में पहलू खान और ये सब तमाम लोग तो दिखते हैं, लेकिन आज जब रामगोपाल की सामने हुई तो नहीं दिखाई दिया। मतलब कमाल की बात हो गई, हम यात्रा भी ना निकाले, हम धार्मिक यात्रा भी ना निकाले, हम पंडाल भी ना लगाए, हम डीजे भी ना बजाए, हम देश में चले भी ना, अपने घर में ही बैठ जाए ना। पूरा देश एक ही कौम का तो है नहीं। समाजवादी बोले कमाल बात नहीं, समाजवादी कोई समाजवादी नहीं है, आप एक ही है बस। समाजवाद का तो नाम है सिर्फ आपको वोट एक ही धर्म से चाहिए, ले लेना। फिर अगर उन्हीं की पैरवी करनी है तो उन्हीं से वोट ले लेना। कम से कम एक नेता होने के नाते इतना तो बोल दिया करो कि जो गलत हुआ उसको गलत को गलत कह दे, आप वो तक नहीं कह पाते। अरे गजब बात हो गई। लेकिन आज जब जो है गोली मारने वालों को पकड़ा गया, उनका एनकाउंटर उनके साथ हुआ, तो आज इनको दर्द इतना ज्यादा। अनुराग जी प्लीज, अरे इतना क्यों दर्द है भाई, इतना क्यों रोना है? अब आप क्यों बोल रहे हैं? मतलब अतीक अहमद से लेकर अंसारी से लेकर और आज यहां तक पहुंच गए हैं, यहां तक मतलब यानी कि कोई अगर एनकाउंटर में पकड़ा भी जा रहा है, उसके पैर में गोली लग रही है, तो अखिलेश यादव को इस बात का भी दर्द है। लेकिन उन्होंने किसी को 35 मार दी, उसका कोई दर्द नहीं है क्योंकि वो तो हिंदू था बेचारा, क्या फर्क पड़ता? ओके दानिश जी AIMIM बोलिए। दानिश पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत जो है भारतीय जनता पार्टी की वो ये है कि पिछली बार के चुनाव तो वो हार चुकी। ऑडियो क्यों खराब है दादा? आपका ऑडियो बहुत खराब आ रहा है, ठीक करा के वापस आ रहा हूँ। रिजवी जी, दानिश जी का ऑडियो ठीक कीजिए। हाँ रिजवी जी, हटाइए तब तक। जी मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ और हमें उम्मीद है कि कोई हमें रोकेगा नहीं। अब बोलिए ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। पहली चीज ये कि जो कुछ हुआ बहराइच में बहुत अफसोसनाक है, और जिस तरह से तत्परता पुलिस ने बाद में दिखाई, अगर यही तत्परता, यही तेजी जो है उसी दिन जिस दिन ये घटना हुई है, अगर उस दिन दिखाती तो शायद वो जो नौजवान मारा गया वो न मारा जाता। और ये जो बाद में जा करके कह रहे नेपाल भाग रहा था और वहां पकड़ा, इनकाउंटर हुआ, उसी वक्त क्यों नहीं पकड़ा गया? उसी वक्त लोग क्यों नहीं पकड़े गए जिन्होंने कत्ल किया था? ये मेरा सवाल है। जहां तक दीपक चौरसिया जी ने अभी बहुत सारे 800 साल और 200 साल की बात की, आप बताइए कि महाभारत में किसने किसको मारा? रामायण में जब जंग हुई तो किसको मारा? फिर आप बताइए, और आ जाइए, मौर्य समाज हो, अशोका हो, इनमें से किसको किसने मारा? आप ये बताइए। जब आप दूर तक जाते हैं तो फिर सवाल उठता है। अभी आ जाइए, आप बताइए बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ और उनके रेपिस्टों को किसने इस्तकबाल किया, किसने स्वागत किया? और आइए, आप बताइए हमें, पहलू खान को कुल्हाड़ी से काटा, किसने काटा? और आइए, इखलाक को किसने मारा था, किसने मॉब लिंचिंग की थी? और आइए, नासिर और जुनैद को किसने जला करके मारा? तो ये तमाम सवाल है। मैं ये कह रहा हूं नहीं होना चाहिए सब, लेकिन जब सवाल आप खड़े करोगे तो सवाल प्रशासन पर है। आप क्यों नहीं ये बात मानते हो कि आखिर वो नौजवान कैसे वहां पे चढ़ गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही? और मैं ये भी बता दूं क्यों बनी रही। ऐश्वर्या जी इसलिए बनी रही क्योंकि पुलिस डरती है। उनको लगता है कि अगर ये जो यात्रा में शामिल लोग हैं, अगर इनके लिए कुछ भी बोल दिया तो कहीं मैं सस्पेंड न कर दिया जाऊं।